राजलक्ष्य शिष्टस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे स्वामी जी की आविर्भाव तिथि हम वही करने का प्रयास कर रहे हैं जो श्लोक प्रभु जी ने याद करवाया हम सबको। उपाव्रत्यस्व पापेभ्यो यस्तु वैस गुणैः सह उपवासम तु विज्ञम नातुवासम उल्लंघनम। कथा कीर्तन के माध्यम से भगवान के निकट वास किया जा रहा है। उप के निकट वास, इसका अर्थ भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और उनके परिकर। आज श्री वामन द्वादशी, इसके संबंध में भागवत जी में श्रवण करेंगे, क्योंकि ये कोई छोटा सा प्रसंग नहीं है। इसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं। श्री कृष्ण जिनको भागवत जी स्वतंत्र स्वतंत्र स्वराट के स्थापित करती हैं, उन्हीं भागवत जी में अवतारों का वर्णन हुआ। परंतु एते चांस कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदंती युगे युगे। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं, लेकिन इनकी बहुत सारे अवतार समूह हैं, जिनमें लीला अवतार, गुण अवतार, पुरुष अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार, शक्तवेश अवतार, ये श्रेणियां हैं। इन श्रेणियों में लीलावतारों का एक वैशिष्ट्य है। जिन लीलावतारों के संबंध में ब्रह्मा जी ने कहा, रामादि मूर्तेषु कला नमे न तिष्ठान नाना अवतार क्रोध भुवनेषु किंतु कृष्णा स्वयं संवत परमा पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। श्री राम जी लीलावतार। उसी प्रकार श्री वामन भगवान भी लीलावतार की श्रेणी में आते हैं तो छोटे से कार्य बहुत बड़े बड़े किए। वृंदावन दशम स्कंद में ब्रज गोपियों ने भी श्री वामन भगवान का उल्लेख किया है, दो स्थानों पर विशेष करके। एक तो विरह भाव में, क्योंकि मैं पहले से कह दिया कि वामन भगवान की कथा आरंभ से वो हम भागवत जी के में संध्या के समय में भागवत कथा में सुनेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बस। जब गोपियां श्री कृष्ण को ढूंढ रही हैं तो सब जगह पूछ रही हैं, वृक्षों से पूछ रही हैं, क्वचित तुलसी कल्याणे। वो तो ये वृक्ष तो पुरुष जाति के हैं, ये क्यों बताएंगे? लेकिन हे तुलसी, क्वचित तुलसी कल्याणे, तुलसी तुम तो हमारी दुविधा को समझ सकती हो, आप ही बता सकते हैं कृष्ण कहाँ है। साथ ही साथ पृथ्वी से पूछ रही है, हे पृथ्वी, तुम में जो इतना रोमांच दिख रहा है, उस रोमांच का कारण उरुक्रमे। उरुक्रम कौन है? श्री वामन भगवान। उनके स्पर्श तो हो नहीं सकता, इतना नहीं हो सकता जितना वो हो रहा है। एक वो श्लोक है, अभी स्मरण नहीं आ रहा। पृथ्वी से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो सात्विक भाव देखे जा रहे हैं, ये उरुक्रम भगवान वामन भगवान के स्पर्श मात्र से नहीं हो सकता, निश्चित रूप से कृष्ण के चरणों के स्पर्श से ही ये भाव तुम में देखे जा रहे हैं।
और दूसरे स्थान पर भ्रमर गीत में राधा जी ने इनका वर्णन किया। क्या कहा? मृगा क्या बलिम अपी बलि, कहां से स्टार्ट होता है? जोर से बोलो। मृगाई अपी स्त्री आकृत विरूपम स्त्रीजित कामना बलिम अपी बत, अर्थात इनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो उसने वामन भगवान का भी नाम लिया, जिन्होंने छला, आए थे छलने के लिए परंतु स्वयं ही छले गए। किसको देखकर? आत्मसमर्पण को देखकर। किसका आत्मसमर्पण? बलि महाराज जी का। उसी आत्मसमर्पण में, आत्मनिवेदन में पूरा का पूरा पूर्ण सुख है। भक्तों ठाकुर जी कहते हैं ना, आत्मनिवेदन तू अपदे करी हैनु परम सुखी दुखे दूरे गेलो चिंता न रही वो चौदी के आनंद देखी। सो बलि महाराज ने आत्मनिवेदन किया, है ना? प्रसंग आप सब जानते हैं। इंद्र को क्या प्राप्त हुआ और बलि राजा को क्या प्राप्त हुआ? 3/1 का भाग मिला। इंद्र को बस अपना राज्य ही प्राप्त हुआ, वो भी खोया हुआ, कोई एडिशनल कुछ नहीं मिला। जो वस्तु अपनी थी वह खो गई और फिर पुनः प्राप्त हो गई। तो उसमें ऐड क्या हुआ, उसमें जमा क्या हुआ? तो सुख का विषय क्या है? मेरा एक पर्स कहीं गिर गया, उसमें लाइसेंस था, कार्ड था, 1000 रुपए थे। अब मेरे को बड़ा दुख हो रहा है। 5 दिन के बाद फिर मेरा पर्स मुझको वापस मिल जाता है और वही की वही सारी सामग्री उसमें उपलब्ध हो जाती है, तो बड़ा सुख लगता है। लेकिन ये सोचो, ये मन का सुख कैसा सुख है? उसमें क्या बढ़ गया? जो चीज खोई हुई थी वही पुनः प्राप्त हुई है। उसने 5000 तो किसने डाल दी थी उसमें। इंद्र को बस यही मिला, परंतु बलि महाराज को 3 मिला। 3 पग भूमि दान दी और 3 ही लाभ मिले, है ना? एक में क्या मिला? सूतल लोक का राज्य, वो भी जबरदस्ती नहीं, किसी ने छीन कर नहीं, वामन भगवान ने अपनी इच्छा से प्रदान किया। और साथ ही साथ क्या, ये भी भविष्यवाणी कर दी कि अगले मनवंतर में बलि तुम ही इंद्र बनकर आओगे। ये भी जोर जबरदस्ती वाला सौदा नहीं कि छीन कर युद्ध करके प्राप्त किया हो। भगवान ने अपने मुख से कहा है। अभी जो हमारे इंद्र हैं उनका नाम पुरंदर है। अगले मनवंतर में जो इंद्र होंगे उनका नाम उनका कौन होंगे? श्री बलि महाराज। ये तो 2, लेकिन इससे भी बड़ी जो वस्तु प्राप्त हुई, जिसमें भगवान स्वयं विवश हो गए, उनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं। वो क्या? उनके चरण कमल मस्तक पर जो प्राप्त हुए, जो कि असाधारण है। कृपा का ढंग अवलोकन के माध्यम से होता है, हस्त के माध्यम से होता है, हृदय से आशीर्वाद के माध्यम से होता है, लेकिन चरणों में, मस्तक पे चरण स्थापित करना, ये तो विरले को प्राप्त होता है। बलि महाराज को आत्मनिवेदन के द्वारा ये 3 वस्तुएं प्राप्त हुई। अब इन तीनों वस्तुओं में सबसे अधिक सुख उनका कहां है? सूतल लोक का राज्य प्राप्त, इंद्रलोक प्राप्त, भगवान के श्री चरण कमल प्राप्त, क्योंकि उन्होंने तो अपना सब कुछ सर्वस्व दे ही दिया। इसी से हमको पता लगता है आत्मनिवेदन करने से क्या होता है? हैनु परम सुखी। दुखे दूर गेलो चिंता ना रही वो चौधी के आनंद देखी। श्री बलि महाराज यहां पर ये शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए इस लीला में बहुत सारे सिद्धांत हैं
और दूसरी आज तिथि बड़ी विशेष तिथि। हमारे गोस्वामियों में अन्यतम श्री जीव गोस्वामी, जिन्होंने एक शिक्षक का कार्य किया। प्राय श्री रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, इन्होंने भले ही ग्रंथों को प्रणय करके शिक्षा प्रदान की, परंतु विशेष रूप से इनका एकांतिक जो भजन वो प्रधान रहा, वो मुख्य रहा गोस्वामियों में, है ना। श्री रूप गोस्वामी जी किस प्रकार राधा कृष्ण लीला का चिंतन करते इत्यादि, श्री सनातन गोस्वामी जी। परंतु जहां पर प्रचार कार्य, जो कि ये भी महाप्रभु जी का एक मनोभिष्ट था, सभी गोस्वामियों ने महाप्रभु के मनोभिष्ट को स्थापित किया, विशेष रूप से विशेषतः श्री रूप गोस्वामी जी। परंतु इस परकीय भाव का प्रचार भी हो, राधा जी की महिमा का भी प्रचार हो, महाप्रभु जी के मन के भाव जो राधा कृष्ण लीला को, जिनको ग्रंथों के माध्यम से गोस्वामी वर्गों ने प्रकट किया, उनका भी प्रचार हो, क्योंकि उसी में ही महाप्रभु जी का मनोभिष्ट निहित है। इसका विशेष रूप से जो प्रचार किया वो श्री जीव गोस्वामी जी ने किया। जो जीव गोस्वामी जी महाप्रभु कृपा प्राप्त हैं, और विशेष करके श्री नित्यम प्रभु कृपा प्राप्त है। नित्य करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। बिना नित्यम प्रभु की कृपा से ब्रज में श्री राधा कृष्ण की प्राप्ति असंभव है। जब तक नित्यम प्रभु स्टैंप नहीं करेंगे तब तक ब्रज में प्रवेश नहीं है। इसलिए इनके संबंध में कहा जाता है, उत्तम अधम किछु ना बची लो। कहा गया ना, अधम के संबंध में तो सुनते हैं जगाई मधाई, लेकिन उत्तम भी नहीं बचे। उन उत्तमों में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री नरोत्तम ठाकुर और हमारे श्री जीव गोस्वामी पाद भी, जो नित्यम प्रभु की कृपा से ही ब्रज में प्रवेश अर्थात ब्रज में आए। वही श्री जीव गोस्वामी पाद बाल्य लीला में ही महाप्रभु के संकीर्तन लीला का स्मरण करते करते भाव विभोर होकर मूर्छित होकर गिर पड़ते। हा निताई हा गौर, हा निताई हा गौर, इसका उच्चारण करते। संग भी श्रेष्ठ श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी जी के क्या लगते हैं? हाँ, भतीजे। इतना श्रेष्ठ संघ है, ये तो पूरा परिवार ही है। परंतु श्री नित्यम प्रभु के साथ, श्री नित्यम प्रभु की कृपा प्राप्त किए हुए श्री जीव गोस्वामी पाद, उनके अनुगत्य में महाप्रभु की लीला स्थलियों का जो दर्शन प्राप्त हुआ, अर्थात पहली गौरमंडल परिक्रमा 2 व्यक्तियों के माध्यम से हुई। उसमें 10-20 हजार लोग नहीं थे, उसमें श्री नित्यम प्रभु थे और श्री जीव गोस्वामी जी थे। और श्री नित्यम प्रभु जी जीव गोस्वामी जी को महाप्रभु के उन समस्त लीला स्थलियों का अपने मुख से वर्णन कर रहे हैं। बताओ, इनसे अधिक सुंदर सर्वांग रूप से कौन वर्णन कर सकता है? हाँ, ये पृथु टीला है, हे जीव ये पृथु टीला है, हे जीव ये नरसिंहपल्ली है, हे जीव ये है वो है, ये सुरभि कुंड इत्यादि। श्री नित्यम प्रभु भाव विभोर होकर श्री जीव गोस्वामी जी को अपना संग प्रदान कर रहे हैं। जय श्री श्री राधा माधव जी की। और इन्हीं श्री नित्यम प्रभु जीव गोस्वामी जी की वार्तालाप को श्री भक्ति ठाकुर जी ने ग्रंथ के रूप में संकलन किया, श्री नवदीप धाम मात में।
यदि श्री जीव गोस्वामी पाद की कृपा नहीं होती और उनकी तीव्र ये लालसा नहीं होती गौर मंडल का दर्शन करने की, आज हम लोग सब गौर मंडल से वंचित हो जाते। ये इन्हीं की कृपा है। उन्हीं जीव गोस्वामी जी के अनुगत में फिर हमारे गुरु वर्गों ने श्री गौर मंडल परिक्रमा का विस्तार किया, सिद्धांत के साथ, तत्व के साथ, क्योंकि श्री जीव गोस्वामी पाद बड़े सिद्धांतिक और बड़े तात्विक तत्व विचार से। तो जो उस बात पर आता हूं जो मैंने पहले कही, प्रचार कार्य जो कि महाप्रभु जी का एक मनोभिष्ट है, उस प्रचार कार्य को श्री जीव गोस्वामी जी ने बड़े सूक्ष्म रूप से 3 गौड़ीय स्तंभों को ऐसा संग प्रदान किया कि जिन्होंने सर्वप्रथम प्रचार कार्य के लिए उद्यम किया और सर्वत्र सर्वदा सबको ही महाप्रभु के उस गौर प्रेम में उन्होंने अपलावित कर दिया। ये जीव गोस्वामी जी की कृपा है। श्री नरोत्तम, श्यामन, श्रीनिवास प्रभु त्रय, इन तीनों को पूर्ण रूप से शिक्षा प्रदान करने वाले, है ना। क्या इन्होंने अपने समय, अपनी समस्त शक्ति, अपना समस्त बल, अपनी समस्त कृपा उन गोस्वामी वर्गों के विचारों को, इन तीनों प्रभुत्रायों को उड़ेल दिया कि नहीं उड़ेल दिया? इनमें संचारित किया कि नहीं किया? इन्हीं जीव गोस्वामी जी की कृपा से तीनों आचार्यों ने सर्वत्र ही प्रचार करके, प्रथम जो प्रचार हुआ ये इन तीनों के माध्यम से हुआ, और प्रथम जो प्रचारक के रूप में तीनों को जो एक जो ट्रेनिंग वाली बात है वो श्री जीव गोस्वामी जी के माध्यम से। एक बहुत बड़ी बात भागवत जी के आरंभ में कही, निर्मस्तरानाम सताम। इस बात में प्रतिष्ठित होना बड़ा ही कठिन काम है। धर्म प्रोजित कहितो अत्रो परमो निर्मस्तरानाम सताम। क्या मतलब हुआ? निर्मत्सर क्या मतलब हुआ? द्वेष रहित। श्रील भारती महाराज जी, श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी वर्णन करते हैं, जहां पर किसी वस्तु की सीमा है वहां पर तो द्वेष भी है, ईर्ष्या भी है, झगड़ा भी है। लेकिन जो असीम वस्तु है, जो अनंत है, वहां पर तो द्वेष ही नहीं है। एक अलग ही लेवल है, एक अलग ही विस्तार है उसका। किसने इस बात को उठाया? निर्मत्सरानाम सताम। तीनों शिक्षा शिष्यों को अपना ही मानकर पूर्ण शिक्षा को उड़ेल दिया। श्रीनिवास आचार्य प्रभु के गुरुदेव कौन हुए? श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। श्री श्यामन प्रभु के गुरुदेव कौन हुए? हृदय चैतन्य। नींद में हो गया। श्री नरोत्तम ठाकुर के गुरुजी कौन? श्री लोकनाथ गोस्वामी। इन तीनों आचार्यों ने अपने तीनों शिष्यों को जीव गोस्वामी जी के हाथों में समर्पित किया। निर्मत्सरानाम सताम। जीव गोस्वामी जी ने अपना सर्वस्व इनको दिया। जब नरोत्तम ठाकुर जी भजन गा रहे हैं, लिख रहे हैं, तो लोकनाथ गोस्वामी जी को तो बड़ा बुरा लगना चाहिए। मैं तुम्हारा गुरु हूं, मेरा ही नाम नहीं लेता। कौन से भजन में? कबे लोकनाथ संग लैया जावे,
शिरूपे पाद पद में मोर समर्पिवे। कब मेरे गुरुजी मेरा हाथ पकड़कर मुझको रूप गोस्वामी जी के चरणों में समर्पित करेंगे। अब स्तर देखो, क्या लोकनाथ गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी एक ही समकालीन नहीं है? महाप्रभु जी ने पहले लोकनाथ गोस्वामी जी को भेजा, समकालीन है, तो ईर्ष्या हो जानी चाहिए ना। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नरोत्तम ठाकुर जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि लोकनाथ गोस्वामी जी मेरा हाथ पकड़कर शिरू पे पाद पद में मोर समर्पिवे। कब मेरे को उनके चरणों में समर्पित करेंगे? निर्मत्सराणाम सताम। फिर और खराब लगना चाहिए जब गा रहे हैं श्री रूप मंजरी पदा सही मोरा संपदा, एक बार भी लोकनाथ गोस्वामी जी का नाम उच्चारण नहीं किया वहां पर। नरोत्तम, तुम सब समय रूप मंजरी रूप गोस्वामी, मेरा नाम कहां है? समझ रहे हैं? और क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही यहां तक। मैं आ रहा हूं, लिफ्ट में एक एक करके ऊपर चलते हैं ना। और तो और अब क्योंकि तिथि है ना जीव गोस्वामी जी की, तो पहली भूमिका बनाकर अब इस स्तर पर आ रहा हूं। जीव गोस्वामी जी को भी खराब लगना चाहिए। इतना सब कुछ दिया, समय दिया, पालन पोषण किया, भक्ति शास्त्र इत्यादि तत्व सिद्धांत, मेरा कहीं पर भी नाम नहीं। कभी ऐसा हुआ? नहीं। ये एक अलग स्तर है। जिस स्तर पर हम लोग रहते हैं ये बड़ा ग्रॉस है, स्थूल है। लेकिन एक जो स्तर इससे ऊंचा है वो सूक्ष्म स्तर है, जिसको अभी हम पकड़ भी नहीं पा रहे, हमारी बुद्धि भी वहां तक पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि उस डोमेन में, उस स्तर पर इन सब चीजों का इतना विचार नहीं है ना। जीव गोस्वामी जी कह सकते थे, नरोत्तम एक बार भी मेरा नाम नहीं, जबकि ये भी कह दिया कि दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु एक समान होते हैं, तो फिर कहीं तो एक जगह तो लिख दो। इसलिए श्री जीव गोस्वामी जी का ये वैशिष्ट्य है। सिर्फ यही वैशिष्ट्य नहीं, एक बात बता रहा हूं बस। दूसरा, इनके जीवन काल में एक और बात जो श्री गोपाल चंपू की भूमिका में श्री गुरु जी ने वर्णन किया। बहुत से लोग अपवाद उठाते हैं, जीव गोस्वामी जी ने स्वकीयवाद को प्रेरणा दिया। अब गोपाल चंपू उठाकर देखो, वहां पर राधा कृष्ण के विवाह की बात बोलता थी और प्रमाण भी दिए हैं भागवत में से, जहां पर गोपियां कह रही हैं, ये भ्रमर गीत में तो अपिभट मधुपुत्र आर्यपुत्र कह रही हैं। आर्यपुत्र किसको कहा जाता है? अपने पति को, अपने स्वामी को कहा जाता है। तो जीव गोस्वामी जी भागवत में से श्लोक उठाकर इस बात को स्थापित कर रहे हैं। तो ये अपवाद उठा, ये रूपानुगा नहीं है, ये रूपानुगा नहीं है, ये रूप गोस्वामी जी का विचार नहीं। रूप गोस्वामी जी आए परकीय भाव की स्थापना करने, और जीव गोस्वामी जी स्वकीयवाद की स्थापना कर रहे हैं। परंतु जो सिद्धांत में प्रतिष्ठित नहीं है, जो स्थूल बुद्धि वाले, वो ही ये विचार को प्रकट कर सकते हैं। परंतु श्री जीव गोस्वामी जी का एक वैशिष्ट्य है, देश काल स्थिति को समझते हुए, अपराधी जनों की रक्षा करते हुए कि उनको कभी नरक प्राप्त ना हो, और पर दुखे दुखी स्वभाव को अंगीकार करते हुए
उन्होंने परिस्थिति के अनुसार स्वकीयवाद का वहां पर वर्णन किया, परंतु सिर्फ उसी का वर्णन नहीं किया, स्थान स्थान पर परकीयवाद को भी स्थापित किया है। इसलिए जो सूक्ष्म विचार वाला होगा वो समझ जाएगा, और जो स्थूल विचार वाला होगा वो कभी भी समझ नहीं पाएगा। इसलिए गुरुजी उन पर वज्रपात करते थे, जो ये कहें कि जीव गोस्वामी जी पर ये अपवाद कि वो स्वकीयवाद की स्थापना करते हैं। वो पूर्ण रूप से रूपानुगी हैं। उनके गुरुजी कौन? श्री रूप गोस्वामी जी, जो श्री रूप गोस्वामी जी के ग्रंथों की एडिटिंग करते हैं। तो विचार करो उनका क्या स्तर होगा। और एडिटिंग ऐसे नहीं हो जाती, शब्दों का हेरफेर नहीं है, वहां पर भावों का है। जब तक गुरुजी के भाव को, उन विचारों को अंगीकार नहीं किया जाएगा, तब तक वो कार्य भी नहीं हो सकता, वो प्रकाशन कार्य भी नहीं हो पाएगा। उन भावों में भी प्रतिष्ठित होना पड़ता है। एक विशेष आचार्य का क्या भाव है, उनके भाव के अनुसार उस बात को कहा जाता है। श्री जीव गोस्वामी जी का यही वैशिष्ट्य है। एक और तो अच्छा, कितने बजे तक समाप्त करना है? 9:30? 9:30। एक और तो श्री गोपाल चंपू का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण की लीला दशम स्कंद को विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हैं, जहां पर श्री गोलोक की बात बता रहे हैं, जहां पर श्री स्निग्धकंठ मधुकंठ की बात बतला रहे हैं। कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि एक प्रातः सभा और एक संध्याकालीन सभा, जहां पर दोनों स्निग्धकंठ और मधुकंठ बड़े स्निग्ध रूप से और मधुकंठ से कृष्ण लीला का गान कर रहे हैं। और श्रोता कौन है? स्वयं कृष्ण है। और श्रोता कौन है? स्वयं ब्रजवासी है। और श्रोता कौन है? स्वयं राधा जी है। तो विचार करो किस स्तर का गान होगा वो। उन्हीं श्री कृष्ण की ब्रजवासियों की लीला उनके समक्ष गान करना, कितना साहस और क्या स्तर होगा उसका, जिसका स्वादन स्वयं श्री कृष्ण करें, जिसका स्वादन श्री नंद बाबा, यशोदा मैया और संध्याकालीन समय में एकमात्र ब्रजगोपियों के साथ श्री राधा जी विराजमान, और माधुर्य रस का जहां पर वितरण किया जा रहा है, विस्तार किया जा रहा है। श्री राधा जी को उन्हीं लीला, अपनी ही उन लीलाओं को जो श्री कृष्ण के साथ सम्मिलित हुई, उसी का ही आस्वादन कर रही हैं श्री राधा जी। इसका विस्तार कौन कर रहे हैं? श्री जीव गोस्वामी पाद, जहां पर समस्त लीलाओं को विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हैं, है ना। और सिद्धांत के साथ गोलोक दर्शन, गोलोक वर्णन, गोलोक की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, जहां पर अभी उसमें विस्तार पे नहीं जाते कि गोलोक जो प्रकोष्ठ है उसमें कितने कोने हैं। एक बाहरी प्रकोष्ठ ऐश्वर्यमय और एक भीतर श्री गोलोक माधुर्यमय। और जो दीक्षा मंत्र है क्लिंग, उसका उस बाहरी वो जो पंचकोण है उसका क्या तात्पर्य है, कितना विस्तार श्री जीव गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं। ये जो शब्द क्लिंग उच्चारण कर रहे हैं, इसका उस गोलोक के साथ ये क्या, जैसे वो क्या बोलते हैं, घर बनाते हैं तो क्या कहते हैं, क्या देखना पड़ता है घर बनाते समय? वास्तु, वास्तु। उसी प्रकार उस एक मंत्र का, उस क्लिंग शब्द का श्री गोलोक वर्णन में क्या महात्म्य है, श्री जी गोस्वामी जी वहां वर्णन कर रहे हैं, है ना। और होली लीला, झूलन लीला, जिनका भागवत जी में विस्तार नहीं है, श्री जीव गोस्वामी जी ने गोपाल चंपू ग्रंथ में, चंपू का अर्थ क्या, जहां पर पद्य और गद्य बड़ी अलंकृत भाषा में जो वर्णन किया, उस ग्रंथ को यदि पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे अलंकृत भाषा है। कभी जब रूप सनातन में थे तो इसका पाठ करता था,
गोपाल चंपू का, बड़ा आनंद लगता था। कैसे श्री जीव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि जो बात कही जा रही है उसमें राधा जी उस बात को सुनकर उनमें मन क्या विचार आ रहा है और श्री कृष्ण को कैसे कटाक्ष के रूप में देख रही हैं और कृष्ण के हृदय में क्या है वो भी उनको पता लग रहा है ना। इसलिए होली लीला, झूलन लीला, इन सब लीला का विस्तार श्री गोपाल चंपू में किया। एक लीला हम गुरु जी से सुनते थे, दोहरा देते हैं, जहां पर ब्रह्मांड घाट पर श्री रूप गोस्वामी पाद और श्री जीव गोस्वामी जी उनको पंखा कर रहे हैं। उसी समय एक बहुत बड़े आचार्य आए और उन्होंने कहा, रूप आप क्या लिख रहे हैं? तो उन्होंने बताया, अच्छा इसका मंगलाचरण क्या है? तो जब देखा तो आश्चर्यचकित हो गए, जबकि ये कहे थे मोयंती यश सूर्य। रूप गोस्वामी जी के जो लेखनी है उसका इतनी सुंदरता है, उसकी इतना अलंकार है, जहां पर एक श्लोक में कह दिया क्या, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदि वर्तते। उन्होंने कहा कि ये तो आपने ठीक नहीं लिखा। जिस मुक्ति की इच्छा की जाती है, जिस मुक्ति का इतना सम्मान है, उसकी तुलना आपने पिशाची से कर दिया। तो रूप गोस्वामी जी जो अपनी भूमिका के अनुसार वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अपनी भूमिका, जिस भूमिका में वो हैं, जिस भाव में प्रतिष्ठित हैं, उस भाव में कह रहे हैं कि आप संशोधन कर दीजिए। बोले ठीक है, मैं जमुना स्नान करके आता हूं, मैं संशोधन करता हूं। ये गुरु जी वर्णन करते थे। फिर जीव गोस्वामी जी रूप गोस्वामी जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि संध्याकालीन हो रही है, आप अनुमति दीजिए मैं थोड़ा जमुना जी से जल ले आऊं। जीव गोस्वामी जी जमुना जी में जल लेने गए और वहीं पर ही उन्हीं आचार्य के साथ उनका कुछ वार्तालाप हो गया कि आपने गुरु जी के लेखनी में ऐसा क्या देखा कि संशोधन करने की आवश्यकता पड़ गई। बोले उन्होंने मुक्ति को पिशाची कहा। तो बोले मुक्ति को तो पिशाची नहीं कहा, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत, उसकी स्पृहा को, उसके स्पर्श को, उसकी कामना को पिशाची कहा है। और बात से तो फिर बात उठती है, एक बात से एक दूसरी बात उठती है, और करते करते जब शास्त्रार्थ हुआ तो उन्होंने भी अपनी हार को स्वीकार किया और रूप गोस्वामी जी के निकट आकर कहने लगे, वो मुझसे थोड़ी सी भूल हो गई। अरे नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? नहीं नहीं, वो बालक बड़ा तेज है। तो रूप गोस्वामी जी सब समझ गए कि जरूर कुछ किया है। जीव गोस्वामी जी जब लौट कर आए तो रूप गोस्वामी जी ने उनको भारी रूप से शासन मात्र किया, पूर्व दिशा में चले जाओ। अब यहां पर भी अपवाद आता है कि जीव गोस्वामी जी का त्याग किया गया, यहां पर त्याग नहीं है। जीव गोस्वामी जी एक गुफा में आश्रय लिए हुए हैं और वहां पर बैठकर संदर्भों की रचना कर रहे हैं। गुरु जी वर्णन कर रहे हैं, यदि रूप गोस्वामी जी ने जीव गोस्वामी जी का त्याग किया होता, उस त्याग अवस्था में, उस वेरे की वेदना में क्या संदर्भों की रचना हो सकती है? हो सकता है? हाँ प्रभु। जीव गोस्वामी जी की महिमा तो तब पता लगी जब सनातन गोस्वामी जी माधुकरी कर रहे हैं और ब्रजवासियों ने कहा, आप तो बड़े बाबा हो, आपसे भी एक बड़े बाबा हैं जो कभी भी हमारे पास कुछ मांगने भी नहीं आते, खाते भी नहीं, पीते भी नहीं।
तो सनातन गोस्वामी जी जानना चाहते हैं, अच्छा कौन है, मैं भी दर्शन करूं। तो देखा ये तो जीव हैं, मगरमच्छ की एक गुफा में बैठकर संदर्भ लिख रहे हैं। संदर्भों को श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने वर्णन किया, श्री जीव गोस्वामी जी ने उनको संकलन किया, परंतु वो कार्य भी अपने आप में बड़ा महान कार्य है। तब सनातन गोस्वामी जी ने जीव गोस्वामी जी से सारी वार्तालाप को श्रवण किया और रूप गोस्वामी के निकट जब आए तो यही पूछा, जिस ग्रंथ की रचना कर रहे हो उसका सार क्या? तो गुरु जी यहां पर वर्णन करते थे कि रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, जीवे दया नामे रुचि। बोलते ओहो जीवे दया, जीव दया की बात तो कर रहे हो, अपने जीव पर ही दया नहीं है। और जीव गोस्वामी जी को जब लेकर आए अपने साथ सनातन गोस्वामी जी, तो देख रहे हैं कैसे एकदम सूख गए हैं, खाना पीना ही छोड़ दिया। और उसी स्थिति में उन्होंने क्या कर दिया, संदर्भों की रचना कर डाली। विचार करो, संदर्भ। अब ये जीव गोस्वामी जी का एक बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है, जो कुछ श्लोकों का ज्ञान रखते हैं, भागवत जी के कुछ श्लोकों का जो ज्ञान रखते हैं, वो ही इन संदर्भों को आस्वादन कर सकते हैं, नहीं तो ये समझ आने वाली बात है नहीं, ये समझ नहीं आने वाली। मैं नहीं कहता कि बहुत बड़ा कोई पंडित हो, लेकिन कुछ श्लोकों का यदि कुछ ज्ञान हो तब वैशिष्ट्य समझ आएगा जीव गोस्वामी जी ने क्या किया। संपूर्ण भागवत जी से जहां जहां प्रीति की बात कही, वहां पर प्रीति संदर्भ ही बना डाला। जहां पर प्रेम की वार्तालाप है, प्रीति की बात है, प्रीति संदर्भ, तत्व संदर्भ, भागवत संदर्भ, भक्ति संदर्भ। भक्ति संदर्भ उठाकर देखो, इतना आनंद लगता है। जैसे कुछ लोग पीएचडी करते हैं ना, तो पीएचडी में उनको थीसिस लिखना होता है। पीएचडी करने का भी बड़ा शौक। जीव गोस्वामी ने 6 पीएचडी की। षड संदर्भ का अर्थ क्या? 6 पीएचडी। भक्ति संदर्भ की अलग पीएचडी है, प्रीति संदर्भ की अलग पीएचडी है, परमात्मा संदर्भ की अलग पीएचडी है, तत्व संदर्भ की अलग पीएचडी है, भागवत संदर्भ, पूरा एक एक संदर्भ, एक एक थीसिस है, एक एक पीएचडी है। लेकिन सर्टिफिकेट लेने नहीं गए, उस पीएचडी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिखवाना चाह रहे, जीव ही कहलवाना चाह रहे। तो कहने का अर्थ क्या कि षड संदर्भ ये पीएचडी लेवल के हैं। भक्ति के संबंध में कहा, इसलिए मैंने ये उस ग्रंथ तो नहीं है उपलब्ध, लेकिन ये प्रभु से बोला फोन पे ही दिखा दो, बंद भी हो गया, खोल दो। तो जहां पर श्री जीव गोस्वामी जी ने भक्ति संदर्भ का वर्णन किया, भक्ति संदर्भ का कितने सुंदर रूप से वहां पर टीका दे रहे हैं। तो कुछ तो लीला परक विचार है, कुछ अब सिद्धांत है। और जीव गोस्वामी जी का तत्व और सिद्धांत, आहा, बड़ा आनंद लगता है। एक और श्री गोपाल चंपू जो संपूर्ण कृष्ण लीला का विस्तार करके आस्वादन को प्राप्त कराती हैं। दूसरी ओर ऐसे जटिल सिद्धांत संदर्भ, जहां पर चतुश्लोकी भागवत में भक्ति के संबंध में श्री जीव गोस्वामी जी का विचार देखो, अपूर्व विचार है। 4 श्लोक कहे श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को, जिसमें प्रथम श्लोक संबंध को प्रतीक है, दूसरा और तीसरा नहीं, पहला और दूसरा संबंध, तीसरा श्लोक प्रयोजन और चतुर्थ श्लोक अभिधेय
है ना? पहला श्लोक क्या? जोर से बोलो। अहम एवसाम एवाग्रे नान्य सत इत्यादि। सत असत च परम पश्यत अहम यो शिष्यति सोअस्मि अहम, ये संबंध है। फिर दूसरा भी ऋते अर्थम यत प्रत्येत न प्रत्येत आत्मनि। तीसरा जो है ये वो प्रयोजन है, यथा महंति भूतानि, ये प्रयोजन बतलाया। लेकिन अभिधेय क्या है? भक्ति ही अभिधेय है। एतादेव जिज्ञासा तत्व जिज्ञासुनात्मनम अन्वय व्यतिकारण यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो जिज्ञासु होगा वो गुरु के निकट प्रार्थना करेगा उस भक्ति की जो भक्ति सर्वत्र, जो भक्ति का अवस्थान सर्वत्र सर्वदा है, जो भक्ति सर्वत्र और सर्वदा। अब ये बात जो भक्ति सर्वत्र सर्वदा, इसी के लिए मेरे को ग्रंथ चाहिए था। यहां पर श्री जीव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, कहां गया? हाँ, कि भक्ति सर्वत्र है और सर्वदा है। कौन सा ऐसा स्थान है जहां भक्ति नहीं है? अरे क्या हो गया? ग्रंथ नहीं है आप लोगों के पास? चतुश्लोकी भागवत नहीं है? अच्छा, आ गया आ गया। ये फोन मेरे को ज्यादा कोई लोग वो लाइव देखते हैं और सोचते हैं कि महाराज किसी को मैसेज कर रहा है। वो हिल गया भाई, कहां चला गया? हाँ, सब कुछ फोन पर है आजकल। कहां गया? हाँ, अब देखो क्या कह रहे हैं। भक्ति का अवस्थान कहां कहां है? ये जीव गोस्वामी जी की महिमा देखो अभी। तो महिमा बस ये नहीं होती, ठीक है वो भी महिमा है, जन्म कहां है इत्यादि जो लीला, वो लीला पर विचार है। लेकिन जहां पर एक आचार्य का जो वैशिष्ट्य देखा जाता है वो उनके तत्व विचार से, उनकी लेखनी से पता लगता है। जीव गोस्वामी जी का देखो अपूर्व ये विचार, भक्ति का अवस्थान कहां कहां है, भक्ति कहां कहां है? इसके उत्तर में कहते हैं सर्वत्र। सर्वत्र मतलब शास्त्र, कर्ता, करण, देश, द्रव्य, क्रिया, कर्मफल, समस्त विषय में ही भक्ति का अवस्थान देखा जाता है। ये जीव गोस्वामी जी की दृष्टि है। सुनेंगे सिद्धांत? सुनेंगे? सुनना चाहते हैं सिद्धांत? सिद्धांत सुनना चाहते हो कि नहीं? हाँ या ना कुछ तो बोल दो भैया। नहीं कह दो तो मैं फिर नहीं कहता। वो सभी ऐसे देख रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य महापुरुष से पूछ रहे हैं कुछ समझ भी आ रहा है? मैं इतने दिन से बोले जा रहा हूं, ना हाँ करते हो, ना हंसते हो, ना रोते हो। फिर हिल गया, पता नहीं क्या है ये। हाँ, भक्ति का अवस्थान कहां है? कहते हैं सर्वत्र है। सर्वत्र मतलब क्या होता है? बोलते शास्त्रों में भक्ति है। अच्छा, सरल करके बोलता हूं, कर्ता में भक्ति है, जो करता है उसमें भक्ति है। जो देश है उसमें भी भक्ति है, देश मतलब समय काल। करण में भी भक्ति है, द्रव्य में भी भक्ति है, क्रिया में भी भक्ति है, कर्म फल में भी भक्ति है। समस्त सब जगह भक्ति का ही अवस्थान है, देखा जाता है। कैसे? अब इसी को बतला रहे हैं आगे देखो।
क्या एक दुराचारी व्यक्ति में, हम यहां पर आ गए, सदाचारे दुराचारे, भक्ति कहां देखी जाती है? बोलते सदाचार में और दुराचारी में। दुराचार में भी भक्ति होती है, दुराचारी में भक्ति होती है। जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं देखो, इसमें सदाचारी और दुराचारी व्यक्ति में भक्ति का अवस्थान है। ये तो मैं नहीं कह रहा, अब इस बात को ध्यान से रखना। और जो भी बात कहते हैं जीव गोस्वामी जी, वो साधारण नहीं कहते, शास्त्रों का सिद्धांत लेकर कहते हैं। देखो आप लोग माता पिता की कथा वही पसंद करते हो, हमारे तो ऐसे ही है, बस बीच में टपक पड़े हम। कोई बात नहीं, कल प्रभु जी बोलेंगे, थोड़ा सा सहन कर लो, 10 मिनट की बात है। कहते हैं दुराचारी में भी भक्ति है, तो जीव गोस्वामी जी प्रमाण दे रहे हैं। भगवद गीता 9:30 क्या कहा जा रहा है? अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भक्त। जीव गोस्वामी जी ने वहां से ये उठा लिया प्रमाण के साथ। कह रहे हैं बाह्य दृष्टि से भगवान के अनन्य भजनकारी का दुराचार दिखाई देने पर भी उन्हें दुराचारी ना जानकर साधु ही जानना, क्योंकि उनकी समस्त चेष्टाएं सम्यक रूप में भगवान के लिए ही है। इसका मतलब जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं भक्ति का अवस्थान सर्वत्र सर्वदा सर्वत्र है। क्या हुआ? दुराचारी भगवत गीता का श्लोक ले लिया, अपीछे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भक्त। जहां पर अनन्य भक्त की और भजते माम की बात आ गई तो भक्ति को वहीं से उठा लिया। इसको बोलते हैं सारग्राही। उसी श्लोक से भक्ति के अवस्थान को उठा लिया उन्होंने। तो कह रहे हैं जब दुराचारी में भक्ति हो सकती है तो फिर सदाचारी की तो बात ही क्या। क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मक कहा जा सकता है, फिर वो सदाचारी की बात क्या। तो कह रहे हैं यदि दुराचारी व्यक्ति की भी भगवत भक्ति होती है तो सदाचारी के विषय में और अधिक क्या कहूं। अपि शब्द से यही तात्पर्य है। अपि चेत सुदुराचारो, ये बोला ना, जब दुराचारी व्यक्ति में भक्ति देखी जा सकती है तो फिर अपि शब्द का यही अर्थ है कि सदाचारी, तो फिर प्रश्न क्या उठता है। हाँ। ज्ञानी और अज्ञानी, अब ये एक एक स्तर आगे बढ़ रहे हैं। पहले लिया दुराचारी सदाचारी, अब उससे एक स्तर ऊपर ले रहे हैं ज्ञानी और अज्ञानी। ज्ञानी और अज्ञानी व्यक्ति में भी भक्ति अवस्थित रहती है। तो भागवत जी का श्लोक ले लिया, क्या श्लोक था वो? अच्छा, उसका अर्थ क्या है? मेरा वैकुंठ स्वभाव, भगवान कह रहे हैं एकादश स्कंद में, मेरा वैकुंठ का जो स्वभाव है, स्वरूप है, सच्चिदानंदमयता जो है, उसको कोई जाने अथवा ना जाने, जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं वे परम भक्त के रूप में जाने जाते हैं। क्या श्लोक है? दिखाना वो दूसरा वाला फोन, क्योंकि श्लोक ऊपर है, नीचे अर्थ है ना। आती तो आप ही बोल दो जोर से। नहीं, ये वाला नहीं, यही है एकादश स्कंद। अच्छा, फिर से सुनो। मेरा स्वभाव स्वरूप और मेरी जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसको कोई जाने अथवा ना जाने, कोई ज्ञान रखता है या नहीं रखता, उससे तात्पर्य नहीं है। जो अनन्य स्वभाव से, अनन्य भाव से मेरा भजन करता है वही परम भक्त के रूप में जाना जाता है। ये बतलाया किसके लिए? जो ज्ञानी है, और जो अज्ञानी है उसके लिए बृहद नारद पुराण से कहा, वो अग्नि में हाथ डालो, क्या है श्लोक? हाथ डालो तो जलेगी, निकाल के रखो। ले लिया? कह रहे हैं दुष्प्रवृत्ति युक्त मनुष्य के द्वारा
अनुष्ठित पाप राशि को भी श्री हरि हरण कर लेते हैं। फिर आगे कह दिया इसका श्लोक प्रमाण है, इन्होंने भी कह दिया ऐसे। आगे श्लोक देख लो, एक लाइन स्टार्ट का एक वर्ड पता लग जाए बस। है आपके उसमें? नहीं। कोई जानकर अग्नि में हाथ डाले या अनजान होकर अग्नि में हाथ डाले, अग्नि क्या करेगी? हाँ, तो कोई भगवान के वैभव को, स्वरूप को जानकर भजन करे या अनजान करके करे, इसको क्या होगा? जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, इसलिए कह रहे हैं ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में ही क्या है? भक्ति है। पहले बताया दुराचारी, फिर सदाचारी, फिर बताया ज्ञानी और फिर अज्ञानी, दोनों में भक्ति है। फिर बताया जो विरक्त होते हैं और जो आसक्त होते हैं। अब एक लेवल और ऊपर हो गया, ज्ञानी और अज्ञानी से एक लेवल और ऊपर आया। वो क्या है? जो विरक्त हैं और जो आसक्त हैं। इसके संबंध में क्या कहा समझो। उत्कृष्ट भक्त की बात तो दूर रहे, प्राकृत भक्त भी यदि इंद्रियों पर विजय प्राप्त ना कर पाने के कारण विषय भोगों की ओर आकृष्ट होते हैं, तो भी तीव्र भक्ति के प्रभाव से उन विषयों को भोग से वह अभिभूत पीड़ित नहीं होते। क्या श्लोक है? सुपाद बोलो भजते प्रियस्य तत्व भाव से अन्य परेशान। शायद यही श्लोक है, निकाल दो, सुन लो फिर। उत्कृष्ट भक्त की तो बात ही दूर रहे, जो बड़े श्रेष्ठ भक्त हैं उनकी बात तो दूर रहे। जीव गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? ये भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं, जो भक्ति सर्वत्र सर्वदा। इसी एक बात को लेकर देखो, इतना सिद्धांत है इसी एक बात को लेकर। पहले बताया जो ये सीख कर जाना आज। पहले कौन थे? जो दुराचारी और सदाचारी। दूसरी श्रेणी क्या आई? ज्ञानी और अब तीसरी कौन सी आ रही है? विरक्त और आसक्त। तो यहां पर बता रहे हैं, अब इसी ध्यान से सुनना, विरक्त और आसक्त के संबंध में क्या कह रहे हैं। बोलते हैं जो ऊंचे ऊंचे श्रेष्ठ भक्त हैं उनकी तो बात ही छोड़ दो। जो प्राकृत भक्त है, अभी साधन कर रहा है, उलझ रहा है, उसी में ही साधन का ही साधन हो रहा है, वो प्राकृत भक्त भी यदि इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाने के कारण विषय भोग की ओर आकृष्ट हो जाता है, तो भी तीव्र भक्ति के प्रभाव से उन विषयों को भोग से वह पीड़ित नहीं होता। धीरे धीरे वो विषयों से बाहर निकल आएगा, लेकिन कंडीशन क्या है? अपनी भक्ति को ठीक रखेगा। थोड़ा सा आगे आ जाओ। बाध्य पे मधुभक्तो विषय जितेंद्रिया प्राय प्रगल्भ्य भक्त विषय नामी भूयते। ये श्लोक है। एक जमाने के बाद, ये 10 साल के बाद आज खोल कर देखा इसको। बाध्योपि मद भक्तया, ये बतला रहे हैं, प्राय प्रगल्भ भक्तया विषय नामी भूयते। ये प्राकृत भक्तों की बात कही जा रही है, उत्कृष्ट भक्तों की बात नहीं। अपने इंद्रियों से पीड़ित है लेकिन तीव्र गति से भक्ति करता है, तो ये पर जीव गोस्वामी जी ने वो भाव उठा लिया। समझ आ रही बात? कहते हैं जब आसक्त व्यक्ति की ये स्थिति है, बांध्योपि मदभक्तो विषय चितेंद्रिय, बाध्य होकर वो विषयों को भोग करता है, प्रसन्नता से नहीं करता। फिर कहेंगे एक साधक में और एक संसारी व्यक्ति में क्या अंतर है? अंतर यह है, संसारिक व्यक्ति भोग करने की इच्छा से, प्रसन्नता की इच्छा से विषयों में लिप्त हो जाता है, लेकिन एक साधक वो बाध्य होकर करता है, उसको उसमें प्रसन्नता नहीं, उसमें खेद लगता है, उसको पश्चाताप होता है, खेद होता है, उसी भावना से। इसलिए बताया एकादश स्कंद में, बाध्योपि मदभक्तो विषय जितेंद्रिया प्राय प्रगल्भ्य भक्त विषय नामी भूयते। खेद करता हुआ विषयों के प्रति आकर्षित होता है और फिर संताप भी करता है। तो एक
लेकिन इसमें जीव गोस्वामी जी ने इसी में भक्ति को भी देख लिया। क्यों? साथ में ही कह दिया ना, तीव्र गति से मेरा भक्ति भी करेगा, इसलिए उस भक्ति की बात को उठा लिया। समझने का प्रयास करो कैसे जीव गोस्वामी जी भक्ति संदर्भ की उन्होंने रचना की। जहां पर भक्ति के एक विचार को उठा लिया, वहीं पर उसकी एक प्रतिष्ठा कर डाली। एक दुराचारी में भी भक्ति देख ली, एक सदाचारी में भी भक्ति तो है ही, एक ज्ञानी और अज्ञानी में भी, और फिर जो आसक्त है विषयों में उसमें भी देख ली। अब ये प्रमाण के साथ कहा है, भागवत जी के श्लोकों के प्रमाण के साथ। फिर कह रहे हैं जब असक्त व्यक्ति की यह स्थिति है तो फिर विरक्त की तो बात ही क्या, उसमें तो फिर कुछ कहने को है ही नहीं। तो ये कह रहे हैं, तो विषयों में जो विरक्त व्यक्ति तो भक्ति के प्रभाव से विषयों के द्वारा कदापि अभिभूत नहीं होता। अपि शब्द से यही तात्पर्य है। ये तीसरा स्तर। अब आ जाओ इससे ऊपर चौथा स्तर। बोलते एक मुमुक्षु में भी और एक जो मुक्त है, दोनों में ही भक्ति है। मुमुक्षु में भी और मुक्त में, दोनों में भक्ति है। मुमुक्ष के लिए श्लोक बताया, घोर क्या मुमुक्षु एवं घोर रूपम, ओ महात्मा जी, मुमुक्षु एवं घोर रूपम, हाँ हाँ, मुमुक्षु एवं घोर रूपम हित्वा भूति पता नारायण कला शांता भजंती, जो किसी का द्वेष नहीं करता। ये तो लिखा, हाँ मैं पढ़ के बताता हूं। मुमुक्षु व्यक्ति भूतनाथ अर्थात शिव आदि देवताओं की पूजा त्याग करके अनिंदक मतलब निंदा रहित होकर श्री नारायण के शांत मूर्ति अवतारों का ही उपासना करते हैं। ये मुमुक्षु हैं। निंदा किसी देवता की नहीं करेगा। भूतनाथ मतलब शिव आदि देवादि देव महादेव और समस्त देवताओं की किसी की भी निंदा नहीं करता। नारायण और उनके जो अवतार हैं उन शांत मूर्ति अवतारों की उपासना करता है। ये मुमुक्षु है। तो जहां पर ये आ गया नारायण आदि अवतारों की शांत रूप से शांत मूर्ति की उपासना करता है, यहीं पर भक्ति है ना। तो जीव गोस्वामी जी ने मुमुक्षु में भी भक्ति देख ली और फिर मुक्त में भी भक्ति देख ली। ये देखो उन्होंने पेयर बनाए। पेयर समझते हैं? दो जुगल। पहले क्या था याद करवा के छोड़ूंगा आज। दुराचारी और दूसरा क्या था? ज्ञानी और अज्ञानी। तीसरा क्या था? असक्त और विरक्त। और चतुर्थ अब क्या है? मुमुक्षु और मुक्त। मुमुक्ष के संबंध में हमने श्रवण किया और मुक्त की स्थिति क्या बताई? आत्मरामनस्य मुनियो निर्गंथि अपि उक्रमे कुर्वन्तु एतु की भक्तिम इत्थं भूतो गुणो हरि। अब जो मुक्त हैं, ये कौन से मुक्त की बात कर रहे हैं? परिनिष्ठो अपि निर्गुण्या, वो निर्गुण ब्रह्म में जो आत्म में ही रमन करने वाले। आत्मरमण्यश्च मुनियो निर्गंथि अपि उक्रमे, जिनकी ग्रंथियां भी सब खुल गई हैं। और जहां पर ये शब्द आ गया कुर्वन्तु एतु की भक्तिम, कुर्वन्तु एतु की भक्तिम, इसी से जीव गोस्वामी जी ने इनको भक्ति का स्थापित कर दिया। मुमुक्ष में भी भक्ति और मुक्त में भी भक्ति। ठीक है, अब पढ़ के सुना देता हूं। श्री हरि ऐसे गुणशाली हैं कि आत्मराम मुनि जीवन मुक्त होकर भी उन उरुक्रम श्री भगवान की एतु की भक्ति किया करते हैं। ठीक है, इसलिए भक्ति संदर्भ में इन्होंने जहां पर भक्ति को सर्वत्र सर्वदा कहा, यह भी वहां पर उन्होंने ले लिया। बात समझ आई? आगे बढ़े, समय हो गया। एक और लेते हैं बस। साधक और सिद्ध में भी भक्ति है। साधक और सिद्ध में भी भक्ति है। साधक में कैसे बताया? केचित कवल्य भक्त, साधक में यही है। केचित कवल्य भक्तया वासुदेव परायणम अगन धुनवंती कार से निहार एव भास्कर।
सुखदेव गोस्वामी जी ने कह दिया अजामिल जी के प्रसंग में, केचित कैवल्य भक्तया वासुदेव परायणम, बोलते एकमात्र केवल भक्ति के द्वारा ही, मतलब शुद्ध भक्ति के द्वारा ही, और वासुदेव परायण, भगवान कृष्ण के, वासुदेव श्री कृष्ण के जो परायण हो, वही क्या अपने आप में शुद्ध भक्ति। केचित कैवल्य भक्ति वासुदेव परायणम अंगन धुवंती का से निहार एवं भास्कर, वो भक्ति कैसी है, जैसे सूर्य उदय होते हैं, भास्कर सूर्य उदय होते हैं तो धुंध कोहरा ये सब अपने आप छट जाता है, ऐसी जब हरि भक्ति जो प्रकट होती है, और वो कौन कर रहा है, साधक कर रहा है। इसलिए इस श्लोक के द्वारा उन्हें साधक की कैटेगरी को भक्ति रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। अब समय नहीं है, बोलते हैं सिद्ध में भी, जब साधक में तो सिद्ध में भक्ति नहीं होगी। तो सिद्ध के श्लोक में क्या कहा, पहले पढ़ लेते हैं। कोई कोई वासुदेव में अनुरक्त पुरुष केवल भक्ति के प्रभाव से उसी प्रकार अभद्र राशि को नष्ट कर देते हैं, जैसे सूर्य कोहरे को नष्ट कर देता है। वही जब मैंने बात बताई, जैसे सूर्य उदय होते हैं कोहरे को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार भक्ति के द्वारा क्या होता है, अभद्र राशि, एकमात्र केवल भक्ति। देखो शुद्ध भक्ति के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, शुद्ध भक्ति, उत्तम भक्ति, निर्गुणा भक्ति, केवला भक्ति, अमला भक्ति, ये सब। इसलिए बोलते हैं एकमात्र केवला भक्ति के द्वारा ही। इसलिए नरोत्तम ठाकुर जी ने क्या दिया ना, श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा, उसके दो अर्थ आते हैं, उसमें केवला भक्ति भी आ गया। और ये भागवत जी के श्लोक के अनुसार केचित केवल्य भक्तया श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा, उसी भक्ति को निर्गुणा भक्ति भी कहा जाता है, शुद्ध भक्ति भी कहा जाता है। ये सिद्धांत है जीव गोस्वामी जी का। हाँ, तो ये बताया साधक का। फिर जो सिद्ध है क्या है, त्रिभुवन अपि, क्या श्लोक है, अरे पढ़ के भी नहीं सही से बोल पा रहे। त्रिभुवन अपि, इधर लाओ, इतना बढ़िया श्लोक है भागवत जी का एकादश स्कंद का, जहां पर शुद्ध भक्तों के, मां भागवतों का जब वर्णन किया जा रहा है, वहां पर यह श्लोक है। क्या कह रहे हैं, हाँ, त्रिभुवन अभी विभव हिताप विकुंठा स्मृति जिताप विराधाजी मृगरा न चलती भगवत पदारविंदम लव निमेशार्दी सावे वैष्णव अग्रगण्यम। सारे श्लोकों में वहां पर उत्तम भागवतों के लक्षण बताए, और उसका अंतिम श्लोक में क्या बता दिया, प्रणेना रसेना दितांग्री पद्मा, जिन्होंने अपने हृदय में प्रेम रज्जु से श्री कृष्ण को अपने हृदय में बांध लिया। वहां नव योगेंद्र संवाद में ये श्लोक वहां का है। ये सिद्धों की बात कही, जो सिद्ध हो गए हैं उनके संबंध में क्या कहा, श्री हरि के चरण कमलों के अतिरिक्त इस संसार में अन्य कोई सार वस्तु नहीं है। क्या कहा, श्री हरि के चरण कमलों के अतिरिक्त संसार में कोई अन्य वस्तु नहीं है। ऐसी अकुंठित बुद्धि से युक्त होकर जो त्रिलोक का राज्य प्राप्त होने की संभावना रहने पर भी भगवान के अनुरक्त चित्त से एकमात्र आराध्य उनके चरण कमलों में क्षण काल के लिए भी विचलित नहीं होते। साधारण भाषा में बोल दूं, संसार की जितना भी वैभव उन भक्तों के सामने आ जाए, उनको देखकर भी वो तनिक भी विचलित नहीं होते, क्योंकि उनका सब समय अवस्थान कहां है, श्री हरि के चरण कमलों में। त्रिभुवन अभी विभव हितापि विकुंठा स्मृति जितात्म विदापि विग्रहात् न चलती भगवत पदार विंदम। नवगेंद्र संवाद में कहा, कबीर हवीर अंतरिक्ष प्रबुद्ध प्रपलायन। आई थिंक मेरा मतलब कवि हवी अंतरिक्ष जी कह रहे हैं शायद ये बात,
ये प्रबुद्ध जी कह रहे हैं इस बात को। तो इतना ही बोलता हूं, समय हो गया। तो हमने क्या सुना? पहला क्या? सब लोग कह रहे हैं अरे शांति पड़ गई, बस करो। बोले माधव पियप्पू सही बोलते हैं, उनकी कथा ही सही है, भैया कल वही बोलेंगे, हमारे तो ऐसी घिसी पीटी सी। पहला क्या था? दुराचारी। और दूसरा? तीसरा? चौथा? पंचम? अभी और भी है, इसके बाद और भी है। इसके बाद परिकर की बात आ जाती है। परिकर में भी भक्ति है। अब 2 मिनट लेकर बस। कहते हैं हर द्रव्य में भक्ति है। द्रव्य में भक्ति कहां से आ गई? गीता जी का श्लोक ले लिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त पृच्छति। द्रव्य में भी भक्ति देख ली। बोलते हैं देश मतलब हर काल में भक्ति है। कृते यध्यातो विष्णुम त्रेतम जजुतमखे द्वापर परिचर्यम कलो तद कीर्तनात्। हर युग में भक्ति है। ऐसे कह रहे हैं हर देश में, हर द्रव्य में, हर पात्र में, अपात्र में, सर्वत्र सर्वदा। ये चतुश्लोकी भागवत का जीव गोस्वामी जी टीका कर रहे हैं। इसी इतनी अपूर्व टीका, इतने सिद्धांत के साथ, भागवत जी के प्रमाणों के साथ कोई कर सकता है क्या? ये वैशिष्ट हैं जीव गोस्वामी जी के। तो वैशिष्ट है उनके लेखनी से, उनके विचारों से। इसे जीव गोस्वामी जी को समझना ये बड़ा कठिन है। इतना सिद्धांत है। श्री गोपाल चंपू भी कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। लीला परक तो है, लेकिन उसकी जो भाषा और उसमें जो विचार प्रकट कर रहे हैं कितने सिद्धांत युक्त हैं। हाँ? वो तो एक अलग ही प्रसंग है फिर पूरा। दास ऐसे बोल दिया जैसे जीव स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास। तो जीव का स्वरूप ही नित्य कृष्ण दास है, लेकिन वो भक्ति उसमें है। अब उग्रवादी में भी भक्ति है कि नहीं? वो जीव है कि नहीं? लेकिन वो मानता है। वो दुराचारी है कि नहीं? है ना? इसलिए जो प्रभु जी कह रहे हैं वो माने या ना माने, लेकिन अवस्थान तो है। तो यही जीव गोस्वामी जी का विशिष्ट है कि उसी में ही भक्ति का सर्वत्र सर्वदा अवस्थान देख रहे हैं। इसलिए सारग्राही, वो कहीं भोगवाद को प्रतिष्ठित नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक सिद्धांत की बात बतला रहे हैं आप। चलो, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। श्री जीव गोस्वामी पाद की जय। तदि आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। इन्हीं श्री जीव गोस्वामी जी की कृपा से इस गौड़िया सिद्धांत और गौड़िया तत्व हमारे हृदय में, जैसे उनका आविर्भाव ऐसे हमारा आविर्भाव हो। उनके श्री चरण कमलों में हमारी यही प्रार्थना है। गौर प्रेमानंदे हरि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। और श्री वामन भगवान से क्या प्रार्थना करें? सब कुछ ले लो। तो लेना चाहते हैं, हम देना चाह रहे हैं? नहीं, बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल। आत्मनिवेदन। अब यहां पर श्री त्रिकोण गोस्वामी जी ने और बात कह दी। बलि महाराज का आत्मनिवेदन किसी रस में नहीं है, और दूसरी ओर रुक्मणी जी का आत्मनिवेदन मधुर रस में है। ये एक और लेवल है। तो हर बात के अलग अलग लेवल है ना? भक्ति साम सिंधु में कहा, श्रवणे परीक्षित व्यास की कीर्तने प्रहलाद स्मरणे, बोलो सब
भूल गए सब ना। दोबारा लॉकडाउन लग जाए तो आनंद आ जाए। उस समय हम लोग 4-4, 5-5 कथा करते थे, क्या आनंद था। 2 घंटा कीर्तन, 4-4 हरि कथा दिन में होती थी, और सारे श्लोकों को हम लोग स्मरण करते थे। श्रवण परीक्षित व्यास की कीर्तने प्रहलाद स्मरण है। अब आप लोगों को तो कोविड हुआ नहीं, मेरे को तो हुआ ना, इसलिए मेरी स्मृति अब चली गई है। बुढ़ापा भी आ गया और स्मृति भी चली गई। सच में अब श्लोक याद नहीं रहते, 1-2 लाइन याद रहती है, तीसरा भूल जाते हैं। पता नहीं क्या हो गया, 2 साल से ऐसा हो रहा है ना। कपिपति दास से अथा सख्य अर्जुन है। हनुमान जी ने दास्य के द्वारा, अर्जुन ने सखे के द्वारा, और फिर बलि महाराज आत्मनिवेदन। तो वामन भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे से तो आत्मनिवेदन होता नहीं, आप ही कोई छल करके आ जाओ और ले जाओ हरण कर लो सब कुछ। जैसे आप वामन भगवान बलि राजा के यज्ञ स्थल में आए, हमारे हृदय में भी यज्ञ चल रहा है, स्वाहा स्वाहा हो रहा है, आहुति डाल रहे हैं। कैसे, कहां पर? जैसे उन्होंने डाली ना, देवता को डाले, थोड़ा सा असुरों को भी डाल दी। किसने? वृतासुर ने थोड़ा डाली। किसने डाली? विश्वरूप। ऐसे हमारी भी स्वाहा जो यज्ञ हो रहा है ना, वो कुछ तो अच्छे के लिए जाता है, वो कुछ हुआ आहुति दूसरी ओर भी चली जाती है। इसलिए यही कारण है, से के जनपाल करे उपशाखा बाड़ी जाए, स्तब्ध होए मूल शाखा बाड़ी ते ना पाए। यही कारण है। इसलिए श्री वामन भगवान आइए और छल बल से जैसे भी हरण कर लो, आत्मनिवेदन करवाई डालो, जिससे श्री राधा कृष्ण के चरणों में, श्री राधा माधव जी के चरणों में हमारी रति मति हो जाए। कि उनके चरणों में हमारी प्रार्थना है। श्री वामन भगवान की गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कल श्री भक्तिवेदांत ठाकुर जी की तिथि 9 तारीख को हमारे शिक्षा गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान श्रील भारती गोसाई महाराज जी की तिरोभाव तिथि। उन्हीं के इस तिरोभाव स्थान पर श्री राधा माधव गौड़िया मठ फरीदाबाद में हम लोग प्रातः मतलब सुबह 10 से लेकर 12:30-1 बजे तक हम मनाएंगे। आप कृपा करके जो भी आ रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सब लोग, खुला निमंत्रण है, आप सब लोग आएंगे। उनकी कथा सुनकर और इस तिथि के दिन इसी स्थान पर प्रणाम करने का एक विशेष महत्व है। इसलिए आप सभी को हाथ जोड़कर निमंत्रण है, प्रार्थना है, आप सब लोग आएंगे। हरे कृष्ण।